बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं आज की बाइंग सेलिंग के डेटा से विद रिटेलर्स। तो रिटेलर्स दिखाई दे रहे हैं कम्प्लीटली मिक्स, डीआईज दिख रहे हैं बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज दिखाई दे रहे हैं मिक्स्ड। तो चलिए अब ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। अब यहाँ पे उसी डेटा को देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज और बाइंग सेलिंग का डेटा दिखने वाला है इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड हुई थी आज सुबह तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। उसमें बाई सेलिंग को आज की एडजस्ट करेंगे तो टोटल क्या नेट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। सो लगभग 9000 लॉट्स की सेलिंग करी रिटेलर्स ने। उनके 93,000 लॉट्स लॉन्ग में हैं। डीआईएस का थोड़ा सा 750 लॉट्स का सेल है। 41,000 लॉट्स उनके शॉर्ट में हैं। 11,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की। 35,000 लॉट उनके अभी भी शॉर्ट में है। 2,000 लॉट्स की सेलिंग करी प्रोज ने। उनके 17,000 लॉट सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का थोड़ा बाया है 83,000 लॉट्स का। अभी भी उनके 84,000 लॉट जो है वो सेल में है। 2,000 लॉट्स की पोजीशन जो है लॉन्ग की डीआईएस की बनी हुई है, कोई चेंज नहीं है उसमें। 41,000 लॉट एफआईज और प्रोज दोनों ने ही 41,000 लॉट ईच बेचे हैं आज। और एफआईज के अब बच गए हैं 2,78,000 लॉट लॉन्ग और शॉर्ट में आ गए हैं प्रोज 1,95,000 लॉट्स के साथ, यानी वो कॉल बेच के बैठे हुए बाजार को थोड़ा मंदा देख रहे हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट हमारे बब्बर शेयर यानी वो रिटेलर जो नेकेड पुट सेल करते हैं उन्होंने अभी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में अभी भी बेची हुई हैं पुट्स। थोड़ी सी आज उन्होंने बाइंग करी है लेकिन अभी भी 11,08,000 लॉट्स की नेकेड पुट सेल अभी भी बची हुई है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। 8,000 लॉट की बाइंग करी है डीआईएस ने और 2,01,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है। 66,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने। उनके 5,84,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है पुट्स में। 62,000 लॉट की प्रोज ने बाइंग करी है, माफ़ कीजिए सेलिंग की है। उनके अभी 3,23,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। हालांकि आज का डेटा उनका सेल का है लेकिन ओवरऑल वो लॉन्ग में बैठे हुए हैं। स्टॉक फ्यूचर से भी थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है क्योंकि 11,000 लॉट की एफआईज ने बाइंग करी है। उनके 3,86,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर जरूर रिटेलर्स ने थोड़ी क्वांटिटी बेची है 4,300 लॉट्स, लेकिन स्टॉक कॉल्स लगभग 50,000 बाय करके गए और 17,000 के करीब पुट सेल करके गए, जो कि स्मार्ट मनी ने ठीक इसका अपोजिट किया। चलते हैं हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो वंस अगेन डीआईएस का बाय है 781 करोड़ का और 2168 करोड़ का सेल है वंस अगेन एफआईज का, यानी एफआईज की सेलिंग कंटिन्यूड है। और लगभग 1,400 करोड़ के आसपास की बाइंग जो है वो रिटेलर के द्वारा की गई आज कैश मार्केट में। ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं आज। सो ऑप्शन चेन से पहले हम देखें तो आज मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जोन में रहा मार्केट, जबकि 570 पॉइंट्स के करीब डाउ जोन्स ने तेज़ी दिखाई थी और गिफ्ट निफ्टी भी तेज़ी में था, सब कुछ था। मार्केट सुबह खुला भी गैप अप, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। मेन रीज़न उसका सबसे पहला तो एक यही था कि डेटा के अंदर काफ़ी नेगेटिव एलिमेंट्स थे। तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद ये थी कि अगर ऊपर जाना है बाज़ार ने तो कुछ इस तरह का चार्ट अगर बनाए और फिर उसके ऊपर निकले तो वो सस्टेन करना चाहिए। और बाज़ार ने उस तरह का चार्ट नहीं बनाया। इनफैक्ट बाज़ार ने थोड़ा नीचे की तरफ का चार्ट बना दिया और जो गैप अप था उसको उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग के लिए ही कहीं ना कहीं यूज़ किया ताकि उनको लॉस बुक ना करना पड़े और अल्टीमेटली बाज़ार को थोड़ा नीचे लेके आ गए ताकि अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एडजस्ट कर सके। आज उन्होंने एडजस्टमेंट करी है ज़रूर, दिख भी रही है डेटा के अंदर, लेकिन अभी भी जो उन्होंने फ्राइडे को नेगेटिव पोजीशंस ली थी पूरी तरीके से आज कवर नहीं करी है। पार्शियल करी है बट बहुत ज़्यादा नहीं, और पार्शियल भी इतनी नहीं कि एटलीस्ट एक सब्सटेंशियल अमाउंट कर लिया होता। वो छोटा मोटा सही अमाउंट दिख रहा है जो उन्होंने आज किया है। सो अब आने वाले दिन में यानी कल परसों में और अगले 2-4 दिनों में बाज़ार किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या होगा, तो उस चीज़ के लिए बड़ा हमें वॉच रखना पड़ेगा कि इस डेटा के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही। साथ में एक इशू ये भी चल रहा है कि बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आने शुरू हो गए सडनली। पहले तो ओवरसीज़ के न्यूज़ फ्लो आ रहे थे, अब डोमेस्टिक न्यूज़ फ्लो भी आना शुरू हो गया। जैसे आज आरबीआई की कुछ ड्राफ्ट पॉलिसी थी जिससे एनबीएफसीज जो हैं उनको बड़ा इम्पैक्ट आ गया। ख़ास तौर से आरईसी पीएफसी जैसे स्टॉक्स आज काफ़ी गिरते हुए दिखाई दिए। हालांकि आरईसी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया और बहुत सारे एनालिस्ट ने भी बोला ये तो सब ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर है और इनसे इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आरईसी ने खुद आकर के बोला कि भाई हमने तो ये सब प्रोविज़न किया हुआ है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल इससे इम्पैक्ट नहीं होने वाली है। बट फिर भी बाज़ार किसी की सुनने को तैयार नहीं था। तो जब पिटाई करनी है तो पिटाई करनी है वाला काम हुआ
और वो स्टॉक्स अच्छे से गिरते हुए दिखाई दिए। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितना गिरेंगे और ये गिरावट रुकेगी कि नहीं रुकेगी। तो उस तरह का एक पैनिक वाला माहौल इनके चलते, जबकि ये पॉलिसी इनके सेक्टर से रिलेटेड थी, स्पेसिफिक थी। ये जो वायरस था ये पूरे पीएसयू सेक्टर के अंदर फैलता हुआ दिखाई दिया, और वो पीएसयू स्टॉक सारे गिरते हुए एक बार को दिखाई दिए, क्योंकि वो पैनिक आता है उस समय एकदम रीज़न नहीं पता लगता कि गिर क्यों रहा है बाजार। ये तो बाद में चीज़ें निकल के आती हैं कि शुरुआत यहाँ से हुई है और इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे इम्पैक्ट की बात है। उसके बाद क्लैरिफिकेशन भी आती है, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि बाजार ने ठान रखी है कि भैया मुझे तो गिरना है। तो वो आज एक फॉल आया, पर्टिकुलरली ज़्यादा इंडेक्स ने तो चलो जो दिखाया वो दिखाया, लेकिन स्टॉक्स पे इम्पैक्ट ज़्यादा लगा। ऐसा लगा कि इंडेक्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनेज था कि इंडेक्स पे इतना इम्पैक्ट ना दिखे, लेकिन स्टॉक्स पे इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा था। स्टॉक्स कहीं ज़्यादा गिरे हुए थे आज। सो अब आने वाले दिनों के लिए क्या होने वाला है वो डेफिनेटली हमें वॉच करना पड़ेगा कि अगले 2 दिन का डेटा, अगले 2 दिनों में अगर हम कहीं थर्सडे जैसे डेटा के आसपास भी पहुंच जाते हैं तो चीज़ें हम समझेंगे कि बेटर हो गई हैं। अदरवाइज़ ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ से एक छोटी मोटी करेक्शन की तो तैयारी कर रहे हैं। सो बड़ा क्रूशियल है कि अगले 2 दिनों में हमें कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट डेटा के अंदर अच्छी दिखाई दे। सो उसके लिए पहले आप देखेंगे, अब फिलहाल तो कि कल के लिए हमें ट्रेड कैसे लेना है। सो 22,442 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है, तो हमारे को अगर ट्रेड लॉन्ग साइड में लेना है, मैं प्रेफर करूँगा या तो 22,500 के ऊपर निकले और 10 मिनट की कैंडल बुलिश बने, उसका हाई ब्रेक हो, तो मैं वहाँ पे एक तेज़ी का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। और टारगेट 22,600 तक का रहेगा, और उसके भी ऊपर निकलता है तो सेम मेथड मैं फॉलो करूँगा 700 तक के लिए। क्वांटिटी, अब यहाँ पे बात आ जाती है क्वांटिटी की। अभी मैं क्वांटिटी कम रखने वाला हूँ, एटलीस्ट जब तक हम 22,600 के ऊपर नहीं निकलते। सो 22,600 के ऊपर ही क्वांटिटी बढ़ेगी, उससे पहले कहीं पे भी, चाहे नीचे से सपोर्ट से बाउंस आए या 22,500 के भी ऊपर निकले, मेरी क्वांटिटी अभी कम रहेगी। 600 के ऊपर निकलेगा, बुलिश कैंडल बनेगी 10 मिनट टाइम फ्रेम में मिनिमम, तो मैं वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाने की सोचूंगा। उससे पहले मेरी क्वांटिटी थोड़ी रिड्यूस रहेगी ऑन लॉन्ग साइड। आगे देख लेते हैं हम। देखिए पुट साइड पे इतना ज़्यादा कुछ डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी यहाँ पे टेंशन की बात क्या है कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिख रही है। जिस तरह का डेटा हमें दिखाई दे रहा है कॉल साइड पे, यानी कॉल राइटिंग ठीक ठाक है, लेकिन पुट साइड पे सपोर्ट नहीं है। आज भी देखिए राइटर्स का कॉन्फिडेंस इतना नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा। सो यहाँ पे कोई भी शॉर्ट का ट्रेड मिलता है, यानी 10 मिनट में एक बियरिश कैंडल मिलती है 22,500 के नीचे कोई भी, सो उसके लो ब्रेक पर हम डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट 400, दूसरा टारगेट 300। आप लोग को याद होगा हमारा जो अल्टीमेट सपोर्ट का लेवल है वो है 22,200, यानी 22,200 का सपोर्ट का लेवल है। ये लेवल जो है ये बहुत साइकोलॉजिकल लेवल है। ये लेवल किसी भी दिन डेली बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे वायलेट नहीं होना चाहिए, यानी क्लोजिंग इसके नीचे किसी दिन नहीं आनी चाहिए। इसके ऊपर जब तक बाजार है तो बुल्स जो है वो पूरी तरीके से ड्राइव करेंगे। ये निकल गया लेवल तो कम से कम 300-400 पॉइंट का फॉल अगले 1 से 2 दिन के अंदर ही आने की उम्मीद रहेगी। सो इस लेवल को हम वॉच करके चलेंगे कि यहाँ पे बाज़ार सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। हालांकि 300 का लेवल भी एक अच्छी सपोर्ट है, वहाँ से भी बाज़ार ने पिछले कुछ दिनों में बाउंस लिए हैं। सो ये काफ़ी सपोर्ट के लेवल हैं, तो इन लेवल से कहीं पे कोई बाउंस आते हैं तो वहाँ पे भी हम बाय कर सकते हैं 10 मिनट की कैंडल हाई ब्रेक पर, बुलिश कैंडल अगर बनती है तो। सो ये हमारे लेवल्स बन गए हैं। क्वांटिटी मैं सजेस्ट करूँगा, अभी वो वाले दिन चल रहे हैं कि दोनों तरफ ही थोड़ी कम क्वांटिटी लगे, लेकिन अगर लगता है कि कुछ अग्रेसिव सेलिंग है तो क्वांटिटी अपनी शॉर्ट साइड पे हम बढ़ा करके ले सकते हैं। सो वो ध्यान रख सकते हैं हम। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं वो क्या कह रही है। सो उसके अंदर ज़्यादा कुछ यहाँ पे डेटा में नहीं दिखाई दे रहा है। सो हम 30th में भी देख लेते हैं, विच इज़ मंथली, और वहाँ पे भी देखिए वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत पुट्स दिखाई दे रही हैं। सो इनको इग्नोर नहीं कर सकते, शायद ये बाइंग भी हो सकती है। सो इनको थोड़ा वॉचफुल रहना पड़ेगा हमें इनको लेकर के। तो चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, और जिसकी एक्सपायरी है 8 मई यानी परसों की, 48895, यानी लगभग 48,900 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। तो तेज़ी अगर करनी है तो 49,000 के ऊपर ही वंस अगेन ढंग से बनती है। बुलिश कैंडल 10 मिनट्स टाइम फ्रेम में पहला टारगेट 49,200 का रहेगा, उसके ऊपर फिर निकला अगर तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। 49,500 तक का भी टारगेट
आ सकता है अगर 200 ब्रेक हुआ और सस्टेन हुआ तो ये ध्यान रखना है। ये दो लेवल्स हैं बड़े क्रूशियल। और नीचे शॉर्ट की तरफ देखिए, कोई भी बियरिश कैंडल बनती है 10 मिनट टाइम फ्रेम में बिलो 49,000, टारगेट सीधा सामने खड़ा हुआ है 48,500 का। तो काफ़ी ये ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि नीचे बीच में सपोर्ट एक छोटा सा ही है 48,800 का। ये गया तो इसके नीचे अगेन वही कैंडल देखनी है और लो ब्रेक पर शॉर्ट करना है। ये गया तो फिर यहाँ पे 48,500 इमिनेंट हो जाएगा, बहुत जल्दी आएगा इनफैक्ट। सो इस तरह का कुछ गेम यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, वो क्या कह रही है 15 में। वहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है इतना। 29 में भी देख लेते हैं, तो वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन में भी ज़्यादा कुछ डेटा नहीं डेवलप हुआ है इतना। फिन निफ्टी देख लेते हैं, जिसकी कल एक्सपायरी है 7 मई की। 21743 पे मार्केट क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे ढंग से जो तेज़ी बनती है दोस्तों, बनती है 800 के लेवल पे। 800 के ऊपर निकलेगा तो कुछ थोड़ा मोमेंटम आएगा, एटलीस्ट 900 तक का लेवल, और 900 निकला तो 22,000। अदरवाइज जो है लॉन्ग का ट्रेड हमारे को बाउंस पे ही देखना है। बाउंस कहाँ पे, 700 पे मिल सकता है, 600 पे भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेन में राइटिंग थोड़ी बहुत डिसेंट हुई है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले आपने देखा होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में इतने नंबर हमें पुट साइड पे नहीं दिख रहे, जबकि फिन निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं, और कुछ बराबर की सी चोट यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप ध्यान से देखिए चेंज इन ओआई को। तो ये बराबर सी चोट का मतलब क्या है कि हो सकता है ये कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया एक और प्रीमियम मीटिंग वाला सेशन रहे, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ। तो फिन निफ्टी में एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा प्रीमियम मीटिंग वाला, यानी साइडवेज आईसीयू जो होता है उसके अंदर आपका जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, जो लाइंस बनती हैं, तो वो बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो ये चौपी सी मार्केट रहेगी, इसके अंदर जो ट्रेड इतना नहीं बन रहा। तो मेरे को लगता है कि फिन निफ्टी को एटलीस्ट हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग जो है काफ़ी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे सकती है। तो चलते हैं हम आगे मिड कैप निफ्टी पे। हालांकि लेवल्स अगर आपको कुछ कंफर्मेशन देते हैं तो आप ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज सेफ प्लेयर्स के लिए तो ये बिल्कुल प्रीमियम मीटिंग वाला डे हो सकता है फिन निफ्टी का। तो वो ध्यान रखना है बिल्कुल। 11,044 पे क्लोजिंग है क्लियरली। 11,0, अच्छा यहाँ पे तो हमें मिड कैप निफ्टी की, क्योंकि आज एक्सपायरी होगी, हमें चलना पड़ेगा 13 मई पे। देखिए यहाँ पे बाइंग का जो लेवल है वो 100 के ऊपर बनता है यहाँ पे ही, क्योंकि सबसे बड़ा चेंज इन ओआई और टोटल ओआई है। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर 100 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। हालांकि अभी थोड़ा डेटा डेवलप होगा, उतना ज़्यादा स्टॉक्स के अंदर दम दिखाई दे नहीं रहा है, थोड़ी वीकनेस है। शॉर्ट के लिए प्रेफर करना चाहिए, 11,000 के नीचे निकले तभी सेल करें। इसमें भी 100 पॉइंट का टारगेट ईजिली मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं, अब हमने अपने लेवल्स देख लिए हैं सबके, और रूल्स और डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, जिसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारी वेबिनार इस संडे को है, तो जो लोग एनरोल हो रहे हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और डिटेल्स आप जानने के लिए मेरी टीम से बात भी कर सकते हैं, उनके नंबर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और सारी डिटेल फीस वगैरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, जहाँ पे हम स्टॉक्स वगैरह भी शेयर कर रहे हैं। सो एक तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें फ्री वाला, जिसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और मेरी टीम की हेल्प भी ले सकते हैं आप उसके लिए। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात बड़ी साफ़ है कि परसों सेलिंग करी थी। आपको याद होगा कि वो जो रूमर्स आए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर के, जो CNBC ने रिपोर्ट वगैरह कुछ जो भी डाल दी था, ट्वीट कर दिया था। सो वहाँ से डेटा ने पूरा डिस्ट्रक्शन लिया। देखिए उससे पहले देखिए कितना पॉजिटिव में था डेटा FIs का, और सडनली वो पूरा यू टर्न लेकर के बड़ी क्वांटिटी में एकदम से नेगेटिव आ गया था। लेकिन आज उसके अंदर थोड़ी सी रिकवरी आई है। यानी मेन बात यह कि इन्होंने बाज़ार को ऊपर खुलने के बाद थोड़ा नीचे आया बाज़ार, लेकिन उस गिरावट में इन्होंने अपनी पोजीशन को कवर किया। यहाँ पे इन्होंने लॉन्ग्स ऐड किए हैं, तो ये थोड़ा सा मैं इसको पॉजिटिव मानूंगा। हालांकि ओवरऑल अभी भी नेगेटिव है, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव मानूंगा कि ओवरऑल उन्होंने बुलिश नंबर्स को आज कैरी फॉरवर्ड किया है। कॉल का डेटा देखें, कॉल के डेटा के अंदर समस्या है। समस्या क्या है कि रिटेलर बड़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर कॉल बाय करके गया है। तो जब ये अच्छी क्वांटिटी में कॉल बाय करके गया, हालांकि राइटिंग भी नहीं की है, और ये दोनों जो हैं कॉल राइटिंग भी करके गए हैं। सो ये डेटा थोड़ा सा मेरे लिए नेगेटिव है। कारण ये कि सबसे पहला टारगेट अब ये रहेगा कि इन लोगों को सबसे पहले डैमेज पहुंचाया जाए। और जिस तरीके से हम ऑप्शन चेन भी देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमें चेंज इन ओआई में
फिन निफ्टी के अंदर ही दिखाई दे रहा है। तो ये कॉल और पुट इसमें दोनों को ही डैमेज पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। कैसे होगा? प्रीमियम मीटिंग करके, दोनों तरफ जिगजैग जिगजैग करके, और जो ईसीजी रिपोर्ट बना के, और एसएल हंटिंग करके। तो इन दोनों को ही नुकसान पहुंचाया जाएगा, जो कॉल बायर हैं और कॉल सेलर है। सो ये एक वहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे सकती है। और दूसरा क्या है, अब आते हैं पुट के डेटा पे। तो ये डेटा तो नेगेटिव है सर्टेनली, कॉल साइड का जो डेटा है। पुट का डेटा अगर देखें, पुट का डेटा क्या कह रहा है? सो पुट के डेटा के अंदर रिटेलर्स की थोड़ी बाइंग है, डिसेंट बाइंग है और सेलिंग है। तो ये देखिए, ये पूरा गेम जो है ना, ये फिन निफ्टी के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्लियर कट वहाँ पे एक चॉपी गेम प्ले होता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि इन्होंने काफ़ी पुट्स भी सेल करी हैं, तो जैसा हमने देखा अभी ऑप्शन चेन में, फिन निफ्टी में इन पर्टिकुलर काफ़ी पुट सेलिंग थी, तो ये वहीं की पुट सेलिंग दिखाई दे रही है। ओवरऑल ये पुट बाय करके बैठे हुए हैं। हालांकि एक पॉजिटिव चीज़ क्या दिख गई कि थोड़े से स्टॉक फ्यूचर आज इन्होंने बाय किए, कुछ सेल भी किए, लेकिन नेट नेट इनका बाय आया और नंबर थोड़ा सा बड़ा है। तो ये डेटा एक थोड़ा सा पॉजिटिव है। ये डेटा जो है कॉल्स का और पुट का इंडेक्स की, ये या तो मिक्स है या थोड़ा सा नेगेटिव है, यानी मिक्स टू नेगेटिव साइड पे हम इसको थोड़ा सा रीड करेंगे। क्यों मैं थोड़ा सा नेगेटिव बोल रहा हूँ? उसका कारण मेजर ये है कि यहाँ पे रिटेलर की बाइंग बहुत ज़्यादा है, और ओवरऑल भी रिटेलर यहाँ पे पुट सेलिंग में बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। तो यानी ओवरऑल जो है फ्लेवर वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड का ज़्यादा है। लेकिन बाज़ार एक चौपी रेंज में शायद फर्स्ट हाफ में रहने के बाद सेकेंड हाफ में अगर तेज़ी पकड़नी है तो सेकंड हाफ में तेज़ी आ सकती है। लेकिन अगर तेज़ी नहीं दिखी हमें सेकंड हाफ में, वेट बहुत सारे प्लेयर्स ये कर रहे होंगे कि शायद सेकंड हाफ में हम रिकवरी दें, लेकिन अगर वो नहीं आई तो फिर नीचे गिरने का भी चांस फिर वहाँ पे पूरा पूरा हो जाएगा। तो इसलिए सेकंड हाफ में इन पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है। यानी वो होप टूटी ना अगर कि यार ये तो तेज़ी नहीं आ रही, तो जो लोग तेज़ी की तरफ जाने वाले सोच के बैठे हुए हैं, वो भी शॉर्ट साइड पे आ जाएंगे और प्रेशर डाउन साइड का क्रिएट करेंगे। तो बड़ा ध्यान से आपको एक रेंज पकड़नी है फर्स्ट हाफ की, और देखना है कि ब्रेकआउट किस तरफ आ रहा है। लेवल्स के हिसाब से अगर शॉर्ट साइड पे आ रहा है तो हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना है, जो हमने 10 मिनट की स्ट्रेटेजी अपने लेवल्स के हिसाब से ली है। अगर ऊपर की तरफ का आ रहा है तो हमें अपनी 10 मिनट की स्ट्रेटेजी के हिसाब से ऊपर का ट्रेड लेना है। यानी यहाँ पे हमें कोई बायस नहीं बनाना है इस साइड पे कि यार मेरे को तो तेजी का ही ट्रेड लेना है या मुझे मंदी का ट्रेड लेना है, क्योंकि मार्केट प्लेयर्स जो कल सेकेंड हाफ में मूव डिसाइड करेंगे वो हो सकता है आने वाले 3-4 दिन के लिए ट्रेंड बन जाए। तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच, पर्टिकुलरली इन सेकेंड हाफ। सेफ ट्रेडर्स कैन बी ऑन साइडलाइंस फॉर होल डे टुमारो, होल डे, क्योंकि पहले दिन ऑलरेडी पहले हाफ में वैसे ही चॉपीनेस दिखाई दे रही है, और सेकेंड हाफ में बहुत एक सरप्राइज टाइप का हो सकता है वो मूव हो, इसलिए, और थोड़ा सा शॉकिंग टाइप का भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा संभलने वाला दिन है कल ज़्यादा। कल पैसा बचाने वाला, कैपिटल प्रोटेक्शन वाला दिन है। कल कमाने पे फोकस के बजाय पैसा बचाने पे ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे मेरे वीडियोस। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे जो प्रीमियम वीडियोस जो जा रहे हैं, जो कोर्स है, उसको मैं लगातार अब अपलोड कर रहा हूँ। आज भी उसका वीडियो अपलोड किया। प्लीज़ उसको लगातार शेयर करते रहिए। आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि उसको शेयर जरूर करें, क्योंकि जिसको भी आप शेयर करेंगे उसकी भी नॉलेज एनहांस होगी, उसके भी स्किल्स अपग्रेड होंगे। सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, सीखेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए दोस्तों, कल फिर होती है आपसे मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।